यू सर, अभी जिंदा है रे हम। अभी से प्रैक्टिस कर रहा है, अभी हम जाएंगे, अभी तो कम से कम 6-7 साल और चलबे करेंगे हम। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। त्वरण यानी एक्सीलरेशन। जूनागढ़ से पढ़ना, हमारे रुद्र दामन के यहाँ से बोल रहा है। जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में। चलो बाबू ध्यान से देखो, बैठ जाओ बाबू सही से। अब हम आपको त्वरण के बारे में बता देते हैं। त्वरण बताए थे कि त्वरण को अंग्रेजी में एक्सीलरेशन बोलते हैं, अंग्रेजी में एक्सीलरेशन। त्वरण आएगा कभी भी ससुरा स्पीड को फिक्स रहने नहीं देगा। त्वरण इतना खचरा होता है कि उसका काम होता है कि स्पीड को परिवर्तित करना। क्वेश्चन पूछेगा, त्वरण का कार्य होता है ऑप्शन ए वेग बढ़ाना, ऑप्शन बी वेग घटाना, ऑप्शन सी वेग में परिवर्तन। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सीलरेशन। नोन एज को नहीं भी बोलोगे, इज मतलब यही है, नोन मतलब यही है। आपको कोई दिक्कत? त्वरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। त्वरण को अंग्रेजी में एक्सीलरेशन। इसे किससे दिखाते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? यदि गति बढ़ाएगा तो पॉजिटिव और घटाएगा तो निगेटिव। गति बढ़ाया तो, घटाया तो। इस पृथ्वी पर आप कहीं भी त्वरण लगाइए या नहीं लगाइए, एक ऐसा जगह है जहां आपको त्वरण लगना ही लगना है। पृथ्वी। पृथ्वी हमेशा किसी भी चीज पर त्वरण लगाती है, तो पृथ्वी के त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कर सकते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। हमारे द्वारा ट्रेन, गाड़ी, बस, गधा, घोड़ा द्वारा लगाया गया कोई भी त्वरण क्या कहलाता है? त्वरण। यदि स्पीड बढ़ाया तो पॉजिटिव और घटाया तो घटाया तो निगेटिव। लेकिन जब पृथ्वी त्वरण लगाएगी तो उसे हम त्वरण कहेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण? उसे क्या कहेंगे? तो त्वरण को किससे दर्शाए थे? हाँ, तो त्वरण को दर्शाए थे ए से। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण को, गुरुत्वीय त्वरण, कैसा त्वरण? इसे किससे दर्शाएंगे? अगर ये स्पीड बढ़ाया तो पॉजिटिव, घटाया तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि इस पे चेंजिंग भी होता है, वो इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, ये बच्चों की चीज है, समझ में गया? तहियाते चलिए एक हक करके, सीढ़ी की तरह चढ़िए, थोड़ा थकान होगा लेकिन एक शांति भी मिलेगी बुलंदियों को देखकर। सोचेंगे एक के बार भागे तो बहुत सारे चीजों को छोड़ देंगे आप। त्वरण आप समझ गए, स्पीड को बढ़ाने या घटाने, समझ में गए कि नहीं? क्या कहते हैं त्वरण? यदि पृथ्वी त्वरण लगाया तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू 9 ये 9.8 मीटर पर सेकेंड को हम 10 लिख सकते हैं। अरे लगभग तो 10 है। यानी पृथ्वी कितना त्वरण लगा रही है? 10। कितना लगा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम किताबी भाषा को छोड़कर आपको ये बात बताए थे कि त्वरण का मतलब सामान्य भाषा में यह होता है कि पर सेकेंड वो स्पीड में कितनी वृद्धि कर रहा है, पर सेकेंड स्पीड में कितनी वृद्धि कर रहा है, या पर सेकेंड स्पीड में कितनी कमी कर रहा है, ये बताइए। अगर हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बात करें, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, तो किसी ढेला को, ढेला समझता है? ईटा, मट्टी का होता है तो उसको ढेला कहते हैं। भाई जो भी, किसी ईटा को हम लोग क्या करते हैं? ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं।
तो पृथ्वी उसकी स्पीड को बढ़ाएगा कि कम करेगा? क्या करेगा? आज छोड़ देंगे तो बढ़ाएगा, छोड़ देंगे तो बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण, अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो उसके लिए होगा माइनस, और नीचे आ रही है तो प्लस। इसमें क्या दिमाग लगाना है यार, कब प्लस कब माइनस, स्पीड बढ़ाता है तो प्लस, स्पीड घटाता है तो माइनस। तो बताओ बबुआ, अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो जी क्या होगा? ऊपर जाने पर जी निगेटिव हो जाता है, और अगर नीचे जाएगा तो नीचे में इधर लिखा था ना, नीचे, अब गिरा है, अगर नीचे आएगा तो पॉजिटिव। इसमें कोई दिमाग लगाना है? नीचे आता है तो बढ़ाता और ऊपर जाता है तो घटा। बताइए, अब इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए। अगर कोई चीज पर जी लग रहा है तो हम भले बोलते हैं 9.8 लेकिन सॉल्व करते हैं 10, इजी हो जाता है। किसी जहाज से किसी आदमी को ढकेल के नीचे गिराया जाता है, क्या किया जाता है? नीचे गिराया जाता है। क्या किया जाएगा? नीचे गिराया जाएगा। 4 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा? 40, क्योंकि वो जो गिरा है उस पे त्वरण पृथ्वी का काम करेगा। फ्री फॉल गिर रहा है किसी चीज पे, त्वरण कितना काम करेगा? 40, कितना? 10 काम करेगा। तो 1 सेकंड में वेग 10, अगला सेकंड, उसके बाद उसके बाद उसके बाद 10 सेकंड बाद गिरा तो 100, 20 सेकंड बाद गिरा तो 200। बुलेट ट्रेन हो गया वो, किसी के बुलेट ट्रेन हो गया। इसलिए अगर जहाज से कूदना है तो जल्दी से जल्दी कूद जाओ, जितना जल्दी पहुंचोगे उतना स्पीड कम रहेगा। मान के चलिए हाचाक से कूदे 2 सेकंड में, कितना सेकंड में? 2 सेकंड, तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि प्रति सेकंड वो कितना इंक्रीज कर रहा है। और कहीं हम माई डर लग तो अब क्या होगा? अजय भाग रहा है, अरे बाप ना कूद तो, अरे बाप ओ बाप, अरे बकलोल जल्दी कूद, फिजिक्स पढ़ा है। अगर मान के चलिए लेके चल गया 10 सेकंड के ऊंचाई पे, 100 के स्पीड में गिरेंगे, ना बच तो ना बचेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो जाएगा? खेला होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चल जाएगा आदमी मर। तो त्वरण का मतलब समझा गया? इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से कोई चीज अगर गिर रही है तो ऊपरा उसका स्पीड ज्यादा नहीं होगा, जैसे जैसे नीचे आएगी उसका स्पीड ज्यादा, उसका स्पीड ज्यादा। क्वेश्चन कहेगा स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु किसी मीनार से नीचे गिराई जाती है, उसका वेग यानी वेलोसिटी, चाल उसकी सबसे अधिकतम कब होगी? टकराने के जस्ट पहले। टकरा गया तो 0 हो जाएगा। ऐसे आ रहा है, देखिए मान के चलिए सतह है, अब यहां से कोई वस्तु को हम गिरा रहे हैं, ठीक है, ऐसे गिरा रहे हैं, इसका वेग अधिकतम कब होगा? यहीं पे, यहीं पे सबसे तेज होगा। समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया? अब ऐसे समझिए। अरे तुम कहां जा रहे हैं? यहाँ ये सब बालकनी है, क्या है? बालकनी। देखो ध्यान, इस पर एगो छोटिया है, इस पर छोटुआ है। आई देखो, ऊपरा बड़का ईटा है, तब बड़का। अब आप बताइए, निचवा है छोटिया, ऊपरा है छोटुआ, ज्यादा भयानक चोट किसको?
छोटिया को लगेगा। काहे काहे छोटिया को लगेगा? जितना देर में पहुंचेगा उस ससुरा उतने स्पीड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। स्पीड को बढ़ा देगा। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो जितना जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका स्पीड घटेगा। हाँ, उसका स्पीड क्या होगा? घटेगा। नीचे से कोनो ईंटा चला रहा है, मान के चलिए छोटिया का पहिलका वाला देख लिया, अभी बता ईंटा चलाएगा कि नहीं? ज्यादा तेज छोटिया को कि छोटका को? फिर छोटिया को लगा। फिर किसको चोट लगे? छोटिया को। क्योंकि जैसे इधर से मारेगा तो उसका स्पीड घटेगा। जितना देर होगा उतने घटते जाएगा। एक समय आएगा कि ऊपर जाके जीरो हो जाए। नहीं हो गया? छोटुआ को उसको छोटका कम लगे, रोक लेगा, रोक लेगा। छोटिया को मारेगा। पहिल को है तोर भाई। दोनों कंडीशन किसको चोट लगा? किसको? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? फिजिक्स में कौन सी है पढ़ने के? यही सब तो है फिजिक्स। इसको फिजिक्स कहता है टफ है। अरे नहीं समझ में आता है। अगर अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है, ए का वैल्यू पहुंच, जी का वैल्यू समझा क्या? ये बताइए, 5 तल्ला पे ज्यादा कूदेंगे तो ज्यादा चोट लगेगी 1 तल्ला पे? टाइम लगेगा। अजी अपना काम कर देगा। क्या कर देगा? कर देगा। ये जो है मार्कर, अगर इसको छोड़े तो प्रति सेकंड इसके वेग में कितनी वृद्धि? अभी यहाँ 0, अभी 1 सेकंड लगाया तो 2 सेकंड लगाया तो। हालांकि एक्यूरेट निकालना है तो 9.8 कीजिए, माथा पगला जाएगा। हमेशा 10 निकाल के टेंशन पाव भर काट दीजिएगा। समझो आंसर हो गया तो मैं समझ। जैसे मान के चलिए आंसर आ रहा है 80, 78 ले लीजिएगा। मान के चलिए आप 10 लिए हैं, आंसर कितना है? 80। ऑप्शन में देखिएगा 80 है तो ठीक है, नहीं तो 78 ले। तनी सा 100 ग्राम तनी सा निकाल दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको ठंडा लग रहा है? नहीं, लग चुका है, लग चुका है। ये हो गया आपका ये इसका वैल्यू। समझ आ गया कि नहीं? त्वरण समझ में आ गया? त्वरण कितने टाइप का? अगर हम इससे आपसे क्वेश्चन पूछे तो बता देंगे। तो जी का भी तो फॉर्मूला वही होगा ना जो वो वाले त्वरण का था। उस वाले त्वरण का फॉर्मूला ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। इसमें भी जी बराबर क्या होगा? v माइनस यू अपॉन टी। यही तो होगा। नहीं समझे? बशर्ते आपको यहाँ एक फायदा होगा कि यहाँ ए का वैल्यू आपको निकालना था। ठीक है? यहाँ आपको पहले से क्या है पता है, जी का वैल्यू कितना पता है? 10। हाँ 10 सबको पता है। यहाँ पर ए का यहाँ क्या करना था? निकालना था। ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जा। चलिए अब अगर g का कर देगा तो v माइनस यू अपॉन टी, v अपॉन। अब हम आपसे एक सवाल पूछ देते हैं। ठीक है? जैसे हम यहाँ लिख देते हैं सवाल। सवाल क्या लिख देते हैं बाबू कि 600 मीटर प्रति सेकंड की वेग से कोई जहाज, कोई विमान पृथ्वी पर
पृथ्वी पर गिरने में 10 सेकेंड का समय लेता है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आगे बनेंगे, आपको इसमें अभी नहीं बना पाएंगे, आगे वाला क्वेश्चन पे हो जाएगा। इस पे भी समय दिया था, ये था तो कितने का ग्रेविटेशन लगा होगा, कितने का ग्रेविटेशन लगा होगा, वो भी बन जाएगा, आगे बनेगा जस्ट इसके बाद वाले टॉपिक में। इसमें भी बन जाता, लेकिन जी का वैल्यू आपको पहले से पता था वहां पर। देखो भाई ध्यान से समझो, ये तो समझ में आ गया जी वाला चीज। कोई भी चीज नीचे गिरती है तो किससे? जी से। ये हो गया त्वरण। क्या हो गया? त्वरण। बल किसे कहते हैं? बल जो होता है, जब आपका कितना मास है उसमें त्वरण से गुणा कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बल। क्या कहेंगे? बल। बल हो जाता है, क्या हो जाएगा? बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी कोई दिक्कत? जैसे 60 केजी का कोई लड़का, कितने केजी का? 60 केजी का कोई लड़का दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। दौड़ रहा है, उसका त्वरण 20 है। कितना है? 20 है। यदि किसी से टकरा जाता है, बताइए लड़का का मास कितना है? 60, त्वरण कितना है? 20। अगर ये किसी से क्या करता है? टकरा जाता है, तो उससे उस पर बल लगेगा कि नहीं? बल तो कितना बल लगेगा? बल लगेगा। बल बराबर क्या होता है? m इंटू ए। m इंटू ए। m कितना है? 100। कितना? 1200 न्यूटन। कितने न्यूटन का बल लगे? 1200 न्यूटन का बल लगे। बल में कुछ करना है, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। किसी वस्तु का वेग, कोई भी चीज है जो गति कर रही, उसका वेग चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वेग से जा रहा है, समान वेग से जा रहा है, त्वरण कितना होगा? त्वरण 0, क्योंकि जितना पहले वेग है उतना ही बाद में है। तो जितना ये उतने में से उतना घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और ऊपर जब 0 है तो कुछ ना कर पाएगा, क्या हो जाएगा? 0। और वैसे भी आपको पता है कि अगर कोई चीज का वेग समान है तो उस पर त्वरण काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यदि त्वरण काम करता तो उसका वेग कभी भी समान होने ही नहीं देता। कभी भी वेग समान होने देता? समान वेग से कभी भी नहीं हो जाता। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था इंजीनियरिंग के एग्जाम कि एक वस्तु का वेग समान है, एक वस्तु का वेग समान है, फिर भी उस पर त्वरण देखा जा रहा है। एक वस्तु की चाल क्या है? समान, लेकिन फिर भी उस पर क्या देखा जाता है? त्वरण देखा जाता है। क्या ये संभव है? चाल समान होने पे भी वेग क्या त्वरण संभव है? है। अगर वो समान चाल से वृत्तीय पथ पर घूमने लगे, जैसे 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर वो सीधा भाग रहा है तो उस पे त्वरण नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो गोला पे घूमेगा, अगर गोला पर घूमेगा तो डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कभी त्वरण पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव। इसलिए गोला पे गाड़ी घुमाते समय कभी स्पीड कम करना पड़ता है, कभी तेज करना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो समान चाल अगर सीधी रेखा में है तो त्वरण नहीं है, लेकिन समान चाल यदि वृत्तीय पे है तो डायरेक्शन बदलने के कारण त्वरण बदल जाता है, क्योंकि त्वरण कैसा है? सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है। त्वरण तो समझ में आ गया। बल कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं। जिस लड़के को त्वरण निकालने आ गया वो बल आराम से निकाल लेगा, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है फिजिक्स में जो कबो चेंज नहीं होता है। मास ससुरा कबो चेंज नहीं होता। समझ में गया? हम 70 केजी के पृथ्वी पे हैं तो 70 केजी के चंद्रमा पे रहेंगे, जितने केजी के यहाँ है उतने वहां रहेंगे, चेंजिंग नहीं होंगे यहाँ पे। समझ में गया? तो F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। यानी बल समझ रहे हैं क्या है? हमारा अब मान के चलिए अगर हम समान वेग से जा रहे हैं तो त्वरण है, समान वेग से जाएंगे तो त्वरण है, समान वेग से त्वरण शून्य। त्वरण शून्य रहेगा तो बल लगेगा? नहीं लग पाता है। एक बात बताइए, अगर हम त्वरण जो है यहाँ पे ए बराबर में, समझ में आ गया? ए का फॉर्मूला सबको पता है, त्वरण बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। भी कब कब 0 हो सकता है? जब ब्रेक लगाने की बात कहेगा, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 करना चाहता है, या कहेगा कोई चीज रुक गई है
तो मतलब उसका वेग क्या है, 0 है। या कोई कहेगा एक ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है, वो इशारा कर रहा है कि उसका अंतिम वेग 0। फिजिक्स में जो इशारा नहीं समझा वो बेसहारा हो जाता है, इसलिए आपको इशारों पर ध्यान देते रहना है। लेकिन सुनिए ध्यान से, अब हम बात करते हैं कि इसका, अब इस फॉर्मूला को सीधा कीजिए, सीधा कर लेंगे। देखिए इसमें इसका गुणा कीजिए, इधर क्या हो जाएगा 80, इसको इधर भेज दे, u इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो v बराबर क्या होगा u प्लस 80। v बराबर क्या हो गया u प्लस, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो u हो गया प्लस 80 यहाँ हो गया, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। अभी कई को कंफ्यूज हो गया होगा तो होम साइंस वाला, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दिक्कत नहीं है। ये माइनस था, इधर गया तो प्लस, ये पहले से प्लस था, ये इस पट्टी था, तो देखने में उल्टा लग रहा था, उसको क्या कर दिए, सीधा कर दिया। b बराबर u प्लस 80, b बराबर u। आगे बढ़े, इतिहास का क्वेश्चन पूछ रहा है फिजिक्स में। v बराबर क्या हो गया u प्लस 80, ये फॉर्मूला सुने थे, गैलीलियो का फर्स्ट रूल क्या था, v बराबर u प्लस, ये गैलीलियो के 4 समीकरण थे, v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v कब कब 0 होता है पता चल जाएगा, जब वस्तु रुकेगी तब, या रुकने का इशारा करेगा तब, या कोई चीज ऊपर से नीचे गिरी है तब, हवा में तो रुकी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि प्रारंभिक वेग u कब 0 होगा, जब कोई चीज विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तब। जैसे कहेगा कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, इसका मतलब पहले वहां खड़ा थी, पहले वहां पे खड़ा, उसका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग नहीं पता, रुकेगी कहां पे नहीं पता। कहेगा एक ट्रेन पटना से खुलती है जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप उसकी कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी, रुकेगी कि नहीं, तो उस हिसाब से आप कहिएगा। हम जब हम पढ़ते थे ना, हम अपने गुरुजी से पूछे थे तो पीट दिए थे हम, वो समझाए क्या थे, जब कोई वस्तु रुक जाती है तो उसका भी क्या हो जाता है 0, और जब कोई विरामा से चलती है तो उसका यू क्या हो जाता है 0। हम कह सर ये तो फॉर्मूले में गलत है कैसे वे कि देखिए दुनिया का कोई भी चीज चलेगा तो विरामा से ही, कहीं ना कहीं तो ससुरा रुकबे करेगा, तो पढ़ा क्या रहे हमारा फिजिक्स से समझ में नहीं आता था, हम कहा खुद से सोच के देखिए कोई भी चीज, कोनो ट्रेन कहीं ना कहीं से तो खुलने होगी, कहीं ना कहीं जाके रुकबे करेगी, तो जब रुक गया तभी क्या हो गया 0, हाँ, और जब चलेगी तो यू क्या हो जाएगा 0। दूर दिए थे हमको, तो फिर हम लोग दोस्त सब डिस्कस किए लोग, तब निष्कर्ष क्या निकला, अगर हमारी आँखिया के सामने वो चालू हुई है तब यू 0 होगा, और हमरे आँखिया के सामने रुक गई है तब उसका भी 0 होगा। 60 की स्पीड से चल गई, अब उस ससुरा मुगल सराय रुकेगी कि बनारस की इलाहाबाद, हमरा ऐसे मतलब नहीं है, हम उसको अपने आँखिया के सामने 60 की स्पीड से जाते देखे, उसका अंतिम वेग कितना हो गया, और हमरे सामनवा चालू होगा तब, समझेगा कि नहीं का? कहां से चालू होके आया है इससे बहस नहीं, कहां जाएगा उससे बहस नहीं है, समझेगा कि नहीं का? जैसे एक ट्रेन मेरे सामने पटना जंक्शन से स्टार्ट होती है, 60 की स्पीड में मुगल सराय जाती है, प्रारंभिक वेग बोलिए यू क्या हो गया 0, इसको का लिख दिया। बताइए मेरे सामने से पटना जंक्शन से चालू हुई 0, 60 की स्पीड में मुगल सराय गई, भैया मुगल सराय जाके देखेंगे हमरे सामने से कितना पे निकली है, अंतिम वेग 60। अब जो मुगल सराय का होगा उसके लिए समझो, हमारा मतलब नहीं है, बहुत खराब।
को ध्यान से, कोई ट्रेन सुनिए ध्यान से। एक ट्रेन 60 की स्पीड से मुजफ्फरपुर से चलती है, उसका यू क्या हो गया? 60 की स्पीड से मुजफ्फरपुर से चलती है, सुनते जाइए, आगे वाला जब तक नहीं सुनेंगे यू भी जीरो, और पटना में आकर रुकती है। तो बताइए, पटना में रुकती है तो पटना में भी जीरो। अब मुगल मुजफ्फरपुर से चली थी तो हमरा क्या पता ससुरा मुजफ्फरपुर में रुकी थी कि उन्हें से धड़धड़ैले आई थी, हमरा कोई मतलब नहीं, ढेर दिमाग मत लगे। आप कितना पे देखे हैं 60 की स्पीड से कोई ट्रेन मुगल सराय से चल रही है, बाढ़ में जाए सोचो वहां से खुलिए कि कहां से चेक कराए, हमको नहीं मतलब, हमरा कितना बोला 60, हम उसको प्रारंभिक वेग कितना देंगे 60, और पटना जंक्शन पे आके उसको खड़ा होना है जीरो, तो कोनो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जीरो। जिसको ये समझ में आ गया ना यू कब जीरो होगा कब भी जीरो होगा ना, वो काम खत्म, उसका आधा काम तो ऐसे निपटा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी कभी दोनों में से कोनो जीरो नहीं होता है। सुनिए ध्यान से, एक ट्रेन पटना से खुलती है और 100 के स्पीड में दिल्ली की ओर रवाना होती है, तो उसका प्रारंभिक वेग, पटना से खुलती है और दिल्ली की ओर 100 के स्पीड से जाती है, तो पटना से खुली है तो प्रारंभिक वेग कितना के स्पीड से गई है? बाढ़ में जो सोचा तू कहीं जाओ, उलट जाओ, पाकिस्तान जाओ, लुधियाना जाओ, मतलब नहीं गया ना, कितना से 100। समझ में गया कि नहीं? हमरे सामने जो हुआ उसको देखिए, मत देखिए दिल्ली गई कि लुधियाना, हमरे सामने ट्रेन खुली, प्रारंभिक वेग जीरो, क्योंकि जीरो से ही स्टार्ट किया होगा, और हमरे सामने कहाँ गई 100 के स्पीड में। कोई जरूरी है कि दिल्ली रुकेगी? बीच में कोनो भैकुम मार दिया तो हमसे क्या मतलब है? इंजन खराब हो गया, उलाट दिया, पाकिस्तान का एगो ट्रेन ड्राइवर ट्रेन रोक के दही खरीदने चल गया, सस्पेंड होने वाला काम नहीं किया है, हो गया सस्पेंड हो गया, यहाँ पर कोई बात नहीं बेचारा सर। ये दिखाता है कितना बड़ा घोंचू है सर। स्टेशन पे रुक के खरीद लेता सुधा का, अमूल का, यहाँ पे गड़िया से उतर के गया, एक से एक रहता है। मालगाड़ी रहती तो अलग रहता है, वो एक एक स्टेशनों पे 2-2 दिन रुक देती है। आगे देखते हैं हम लोग, सुनिए ध्यान से, यहां समझ में आ गया कि नहीं गया? सुनिए आप क्वेश्चन, 60 की स्पीड से कोई ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है, प्रारंभिक वेग 60, कितना पे आई है 60, अब प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो रही है, अंतिम वेग नहीं समझ में आया? प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं? प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी u, और फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, अंतिम वेग को किसे बताते? v, किसे? v, ये v और u निकालना सीख जाएंगे, सारा काम हो जाएगा आप लोग का। यही नहीं सीख पाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। सुनिए, एक ट्रेन 60 की स्पीड से आती है और बिना रुके चल जाती है, हाँ, उसका दोनों क्या हो गया 60, हम देखे कितना पे 60 और चल गया 60, हमारे लिए उसका वेग क्या था? समान, क्या उस पे त्वरण लगा? त्वरण क्या हो गया? जीरो। हमारे सामने स्टार्ट होगी तो u जीरो, हमारे सामने स्टार्ट हुई तो u, हमारे सामने रुकेगी तो नहीं, तो स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से हुई होगी और रुकेगी तो कहीं ना कहीं से। आप लोग के मन में ये ख्याल आया था कि नहीं? हम लोग के मन में भी आया था, पिटा गए थे हम लोग, तब हमको समझ में आया गुरुजी के पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन आपसे तो अच्छा दोस्त वे समझा रहा है, नहीं समझ में आया? तो हम लोग को क्या जरूरत है उतना हैवी भाषा समझने की? खत्म हो गया कान। दिल्ली स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली स्टेशन से एक ट्रेन लखनऊ के लिए 60 के स्पीड से रवाना होती है, यू का मान, यू का मान जैसे ये बोल रहा है 60, लड़की लोग बताओ, दिल्ली स्टेशन से रवाना हो रही, मतलब यहीं से खुल रही है, कितने स्पीड से गई है 60, पकलवा कहीं का, देखना स्टार्ट हो रही है दिल्ली स्टेशन से, कोई दिक्कत? अच्छा ये सोच रहा है कि हम तो दिल्ली में आइए नहीं है ये क्लास सोच रहा है, अरे पटना से खुलेगी तब ना, अब दिल्ली सोच रहा है। अंतिम में क्या हो जाएगा? जीरो। अंतिम और प्रारंभिक का अगर आइडिया लग गया, आपसे सवाल बनेंगे। अब बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? प्रारंभिक वेग अंतिम वेग समझ में आ गया?
60 की स्पीड से आ रहे किसी मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाकर रोका जाता है। प्रारंभिक वेग बोलिए, अंतिम वेग। हाँ, 80 की रफ्तार से कोई ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकती है। प्रारंभिक वेग। हाँ, अंतिम वेग। हाँ, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लाल रंग के मोटरसाइकिल वाला 100 के स्पीड से नजर के सामने से गुजर गया। कहां से स्टार्ट हुआ था पता नहीं, हम जब उसको देखे तो 100 और गया भी तो 100, समान वेग से आया और क्या हो गया, चल गया। और कहां रुकेगा, कहां छिटाएगा, एक्सीडेंट होगा, हमरा क्या पता। हम देखे कितना पे और गुजरा भी 100। अगर देखेंगे हमारे समन्वय से स्टार्ट हुआ तो U0, हमने समन्वय रुक गया तो B0, U भी समझ में आ जाएगा। 3 फार्मूला को इस पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। गैलीलियो का फर्स्ट V बराबर U प्लस 8, V बराबर U प्लस 8, इसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है, आप लोग सिद्ध करने के लिए थोड़े बैठे। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बस अभी दुइये को देखिए, अभी दुगो और बता दें। S मतलब होता है दूरी, S मतलब दूरी। भाई दूरी विस्थापन अब खत्म कहानी, समझ गए लोग ना, दूरी विस्थापन आप कुछ बोलो चलेगा। S क्या है, U क्या है, U क्या है प्रारंभिक वेग, U क्या है, A क्या है त्वरण, त्वरण क्या है, T क्या है सामने, T क्या है। PDF दिया हुआ है जी आप लोग को, देखबे नहीं करेंगे तो क्या करें, बिना देख ले चिल्ला रहा है। हाँ, ये अभी इसमें नहीं है, पीछे का ही है, समझ में गया। अभी इसको कल मिलेगा, एक एक करके पहले समझते चलिए। PDF को साथ दे देते हैं तो वही में झांकते रहता है। ओहो, सब तो इसी में है। यहाँ पे S क्या है, दूरी, S दूरी, U T क्या, त्वरण, A क्या हो गया त्वरण, और S बराबर UT प्लस हाफ, UT प्लस हाफ AT। इसे क्वेश्चन बना सकते हैं। आप जरा सोचिए, जो इस पर क्वेश्चन पूछेगा वो कभी भी आपका अंतिम वेग नहीं पूछ सकता है। यानी जहां अंतिम वेग की चर्चा है, आप इस क्वेश्चन को नहीं टच, इस फॉर्मूला को नहीं टच कीजिएगा। देखिए अंतिम वेग की चर्चा इसमें नहीं है। जब कभी भी दूरी की चर्चा हो या समय की चर्चा हो, आप किसी भी फॉर्मूला से उन्हीं सवालों को हल कर सकते हैं जिस जिस की चर्चा उस फॉर्मूला में है। आप इस फॉर्मूला से दूरी निकाल सकते हैं, प्रारंभिक वेग निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। समझ में गया। इसमें टोटल कितने चीजें छुपी हुई हैं, 1 2 3 4, समय तो दो है यहीं पे है। टोटल क्या को चीज छुपा है, जो चीज छुपा रहता है उसे चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर। चोर बोलिए, कितने चोर हैं इसमें, हालांकि उसे चर कहते हैं। अंग्रेजी में वेरिएबल्स बोलते हैं, अंग्रेजी में कितने वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल, चर, यानी कितने चोर छुपे हैं, 4। भाई तो पता है इसको, इसको मत गिन लीजिएगा, 1/2 का मतलब होता है आधा, ये तो छुपा ही नहीं है, इसका वैल्यू थोड़ी चेंज हो सकता है। ये क्या है, कांस्टेंट है, ये वैल्यू नहीं चेंज। कितने वेरिएबल छुपे हैं। किसी भी फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए ध्यान समझो, जितने वेरिएबल्स होते हैं उसमें से कोई एक ही वेरिएबल ऐसा होता है जो नहीं दिया रहता है, बाकी के टोटल वेरिएबल दिए होते हैं या फिर इशारा कर देता है, दिए होते हैं या फिर इशारा कर देता है, दिया रहेगा या फिर इशारा। यानी आपको बस एक गो का अगर छूटा है तो भी निकाल सकते हैं, दो गो का नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे चलता है। ये सब मैथ के टीचर का काम है, हम आपको बस यहाँ समझा रहे हैं। यहाँ कितने चर हैं, तो इसमें एक गो को आप कम से कम कितना दिया रहा है, 3। अब पूछेगा कै गो, 1 गो। या तो आपसे दूरी पूछ ले, या तो आपसे चाल पूछे, या तो समय पूछे, या तो इसमें होशियारी एक को चलता है एग्जामिनर। 4 में से पूछेगा कै गो, 1 गो। आपको ऑलरेडी दिया रहेगा 3,
एग्जामिनर अगर बकलोल होगा तो तीनों दे के एगो पूछेगा। एग्जामिनर अगर बकलोल होगा, लड़की करिए हाँ, बकलोल की बात आती है तुरंत ध्यान से सुनती है, हम लोग के लायक बात बोल रहे। चलिए, 4 वेरिएबल दिख रहा, पूछेगा कैगो, एगो। बकलोल एग्जामिनर कैगो देगा, 3। लेकिन होशियार एग्जामिनर 2 को देगा, एगो पे इशारा करेगा, एगो पे इशारा करेगा। यही तो पूरा फिजिक्स का खेल है। पूरा फिजिक्स इसी फॉर्मूला पे बनता है। जितना वेरिएबल रहेगा उसमें से एगो सवाल पूछेगा, बाकी को या तो डायरेक्ट दे देगा या तो एगो पे इशारा कर। जैसे हम आपको पहले एगो बकलोल टाइप का क्वेश्चन देते, फिर इशारा करके देंगे। मेरा गर्दन खराब हो गया, दूसरा ले लेते हैं। एक कार 40 मीटर पर सेकेंड की वेग से चलती है। बताइए क्या बोला है, क्या कि विरामा से चली है, तो प्रारंभिक वेग कितना है? चलती है। बनाते आप लोग ही कहानी मत लिखिएगा, आप लोग शॉर्ट शॉर्ट कैसे लिखेगा, u बराबर उसी तरह लिखना है। ये है एग्जामिनर का क्वेश्चन, सॉल्व करने वाले को इस तरह से नहीं, बस शॉर्ट में लिखना है। चलती है, उसका त्वरण, त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वह 6 सेकेंड में कितनी दूरी? सबसे पहले आप शॉर्ट में लिखिए क्वेश्चन। सौ कैसे ला रहा है लोग? 420, 180, 240, 270, 100, क्या क्या ला रहा है? 100 कितना रहा है? कितना? 420। उम्मीद करते हैं आप लोग सही लाए होंगे, भरोसा तो नहीं है, उम्मीद ही कर सकते हैं। प्रारंभिक वेग 40, बताइए प्रारंभ, त्वरण, समय, दूरी, दूरी निकालना। क्वेश्चन खत्म, यही ना क्वेश्चन है? क्वेश्चन खत्म, निकालना क्या है? एस, हाँ यही ना निकालना है, एस की दूरी। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू के जगह पे टी के जगह पे 6, इसको घेर दीजिए, एक पास रहे सब, प्लस 1/2, त्वरण, त्वरण 10, समय 6, 6 का स्क्वायर स्क्वायर होता है ना, 6 का स्क्वायर 36, 36 हो गया। इससे इसको काटिए 18, कई को लड़का क्या किया होगा, 10 को काट दिया होगा। अरे ये सब बहुत अच्छा आदमी होता है सब, 10, 100, 2, ये सब को ना काटना चाहिए, मेहनत बचा देगा सब। हम मान के चलिए एक को काटता तो 5 हो जाता, 36 5 गुणा करता मेहनत ना होता। इसलिए काटने के समय भी देखिए काटना किसको है, किसको काटिए 18, ये वाला टर्म बन गया 180 और ये वाला बन गया 24, 6 चौको 24, 6 चौको 24, एगो 0, अब प्लस आई कितना हो गया? 100, कितना हो गया? कितना? 420। दूरी ना पूछा है तो कितना मीटर? 420 मीटर। देखो बउआ 580 लिया दिया, लड़की सबका सही है। तो 21 कैसे आया था? 421 कौन बोला? जल पर आगा
जल परा क्या किया सुनिए ध्यान से, इसका 421 कैसे आया? लड़का इतना ईमानदार, ये जो एक यहाँ है ना तो वही जोड़वे किया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हम लोग भी ये गलती करके गए, कहा कि बेचारा बुरा मान जाएगा ये, जोड़ दो। अरे भैया एक में सबनी का ना गुड़ा होगा, बेचारा जल पड़ा जोड़ के 421। हाँ? लड़का सब एकदम भोला होता है, लड़की जब सुनती है तो लड़का भोला एकदम। हाँ भोला होता है। आप भोला सुनिए, समझिए भोला। मतलब उसको मान लीजिए, इशारा समझिए, हम भोला बोले मतलब भोला। आप सुनिए ध्यान से, आप सुनिए ध्यान से, इसमें तो हम आपको खड़े खड़े दे दिए, इशारा तो इसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम में इशारा करेगा। चलिए इशारा करके क्वेश्चन देखते हैं। एक कार पीरामा से चलती है जिस पर 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, त्वरण लगता है, तो 10 सेकंड बाद कितनी दूरी, 10 सेकंड बाद कितनी दूरी? देखो भाई, ये भस्मासुर सबका 2000 आया है, 2000 मीटर। लड़की लोग बताओ, इसका मतलब भस्मासुर ठीक है सब? कितना खुश है सब भस्म। बकलुआ का नहीं है, बकलुआ बना तो, बकलुआ बना। पहले क्वेश्चन लिखना सीखिए, पहले क्वेश्चन लिखना सीखिए। देखो जिसका जिसका नहीं बना है, इधर देखो, एक कार बिरामा से, इशारा है कि प्रारंभिक वेग 0, जिस पर त्वरण लगता है 40 का, यहाँ मीटर पर सेकंड मत लिखा करो, कितने समय तक, तो कितनी दूरी तय करेगा पता नहीं, यही ना फॉर्मूला, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देख बाबुआ, u के जगह पे 0, u के जगह पे 0, p के जगह पे 10, ये तो पूरा टर्म में 0 हो जाएगा, प्लस ऐसे ब्रैकेट में रखोगे तो एग्जाम में दिमाग काम करता है, नहीं तो जल परा की तरह जहां तहां कुछ मिलेगा जोड़ते चलो। हाँ? अभी दूसरा बोला बेचारा 1/2, त्वरण बताइए 10, समय त्वरण है 40, समय है 10, बताओ 10 का स्क्वायर, ओहो जल परा 10 का 10 से छोड़ दिया, जल परा 10 का 10 छोड़ दिया, इसलिए उसका 200 आया। ओहो देखो, बिट्टू चौहान का भी 200 आया। अरे भैया 10 का स्क्वायर न होगा, ये पूरा टर्म 0, ससुरा को काटिए 20, तो ये हो गया तो 1 गुणे 2, 1 गुणे 20, 20 गुणे 100, गुणे 100 गुणे 100, बताइए 2000
2000 मीटर। कितना मीटर? चल परा का नया लड़की सब का आया था, तुम बताओ कितना आया? 2000 आया। ठीक है, तो और खतरनाक निकला, 2 किलोमीटर लिखा है उसको। हमेशा आंसर मीटर में लिखा कीजिए। ठीक है, आंसर किस में रहेगा? मीटर में। किस में रहेगा? मीटर। चलो बाबू, अब आगे का कल बता देंगे।